ऑब्जेक्टिव के लिए टारगेट बनाइए दिन में और सब्जेक्टिव के लिए टारगेट बनाएगा। और यहाँ पे आपको बताए ना कि सभी सब्जेक्ट को आपको इंक्लूड करना है, जो भी आपका सब्जेक्ट है, चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो या फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो या मैथ हो, किस टॉपिक का रिवीजन करना है तो इसका टारगेट बनाना है। मान लिया हम यहाँ से हिंदी सबसे पहला सब्जेक्ट आपका जो हो गया हिंदी हो गया, उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट आपका इंग्लिश हो गया, उसके बाद तीसरा सब्जेक्ट आपका फिजिक्स हो गया, चौथा सब्जेक्ट आपका केमिस्ट्री हो गया और पांचवा आपका बायोलॉजी। आज के क्लास उन तमाम स्टूडेंट के लिए है जो हमेशा पूछ रहे थे कि भैया एग्जाम में केवल 40 दिन बचा हुआ है, क्या केवल यहाँ पे 40 डेज बचा हुआ है एग्जाम में, और इस समय हमें क्या करना चाहिए, कितना घंटा पढ़ना चाहिए, क्या हमें कितना घंटा पढ़ना चाहिए कि एक बेहतर परसेंटेज आ जाए, एक बेहतर अंक आ जाए, या कौन सा टाइम टेबल को फॉलो करें जो सबसे बेस्ट टाइम टेबल है, क्या सबसे बेस्ट टाइम टेबल कौन सा होता है उसको बताइए। या कई जैसे मेरे भाई थे, मेरे बहनें थी जो हमेशा पूछ रहे थे या पूछ रहे थे कि भैया दिन में पढ़ें या रात में पढ़ें, क्या रात में पढ़ें या दिन में पढ़ें। काफी में यहाँ पे एकदम प्रॉब्लम इसमें होता है, स्टूडेंट का हमेशा परेशान रहते हैं। और उसके बाद अगला यहाँ पे जो था ना प्रश्न कि एक दिन में कितना सब्जेक्ट हमें पढ़ना चाहिए, क्या एक दिन में हमें कितना सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, क्या एक दिन में एक सब्जेक्ट को पढ़ें या एक दिन में सभी सब्जेक्ट को पढ़ें। आज के क्लास में इन्हीं सब टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं, क्योंकि कई से मेरे भाई थे, मेरे दोस्त थे जो हमेशा पूछ रहे थे कि भैया टाइम टेबल पे वीडियो बनाइए, टाइम टेबल पे स्ट्रेटेजी वीडियो लाइए कि किस तरह से अभी से हमें पढ़ाई करना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में जो है 40 से 45 दिन का समय बच चुका है। तो अभी से कैसे पढ़ना चाहिए कि एग्जाम में एक बेहतर अंक आए, हमें रात में पढ़ना चाहिए या दिन में पढ़ना चाहिए, क्या एक दिन में एक ही सब्जेक्ट को पढ़ना चाहिए या एक दिन में सभी सब्जेक्ट को पढ़ना चाहिए। इस तरह के प्रॉब्लम से कई सारे मेरे भाई बहन परेशान थे, हमेशा पूछ रहे थे। और यदि आप भी इन तमाम समस्याओं से परेशान है, आपको भी लग रहा है कि कौन सा टाइम टेबल 2025 एग्जाम के लिए बेस्ट होगा, तो मेरे दोस्त आज का जो वीडियो है ना आप सब के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्या आप सब के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम आपको बताएंगे कि आपको किस टाइम टेबल को फॉलो करना चाहिए, एक दिन में आपको कितना घंटा पढ़ना चाहिए, इन्हीं के बारे में डिस्कशन करेंगे, इन्हीं के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो मेरे दोस्त यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को आप लोग दिल से लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए आज का क्लास बिना टाइम का इन्वेस्ट किए मेरे दोस्त स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे एक नंबर पे, यहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरी, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट चीज यहाँ पे आता है कि हमें कितना घंटा पढ़ना चाहिए, क्या हमें कितना घंटा पढ़ना चाहिए। क्योंकि कई ऐसे मेरे भाई थे, मेरे दोस्त थे जो हमेशा पूछ रहे थे कि भैया हम अभी 8 से 9 घंटा पढ़ लेंगे तो 2025 एग्जाम में एक अच्छा परसेंटेज आएगा। और कई ऐसे मेरे भाई थे जो पूछ रहे थे कि केवल 10 से 11 घंटा हम पढ़ेंगे भैया तो 2025 के एग्जाम में एक बेहतर परसेंटेज आएगा, एक बेहतर मार्क्स आएगा। तो इसका सिंपल सा छोटा सा आंसर होगा मेरे दोस्त कि यदि देखिए आपको यदि एक बेहतर अंक लाना है और आपका सिलेबस भी कंप्लीट नहीं है, आपका तैयारी पूरा कंप्लीट नहीं है, फिर भी आप एक बेहतर अंक लाना चाहते हैं, तो जानते हैं अभी से आपको क्या करना चाहिए, घंटा को काउंट नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए, घंटा को काउंट नहीं करना चाहिए। तो भैया यहाँ पे बात आता है कि घंटा को काउंट नहीं करेंगे, घंटा के अनुसार नहीं पढ़ेंगे तो पढ़ाई कैसे करेंगे, किस तरह से हम अपना स्टडी को यहाँ पे करेंगे कि 2025 के एग्जाम में 400 प्लस से अंक आ जाए। तो मेरे दोस्त इसका सिंपल सा छोटा सा आंसर होगा कि यहाँ पे आपको हम हमेशा बताएं, हमेशा गाइड किए हैं कि यदि आपको बेहतर करना है तो अपने समय को आप टारगेट लेकर के चलिए। आपके पास समय जो बचा हुआ है 40 से 45 दिन का समय बचा हुआ है, तो क्या इसमें सिर्फ आप घंटा के अनुसार पढ़ाई कीजिएगा तो एक बेहतर परसेंटेज आएगा, एक बेहतर परसेंटेज कभी भी नहीं आएगा। तो इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है, एक भाई होने के नाते हमेशा आप लोग को समझाते रहते हैं, हमेशा आप लोग को यहाँ पे सजेस्ट करते रहते हैं, क्योंकि क्या होता है कि सिर्फ स्टडी करने से नहीं होगा। अब पढ़ते तो मतलब आप पूरा साल पढ़ाई किए हैं, पूरा साल पढ़ते आ रहे हैं, तो फिर भी आपको प्रॉब्लम उत्पन्न हो रहा है। तो दिक्कत यहाँ ये था कि आप तो पूरा साल पढ़वे किए लेकिन एक सही डायरेक्शन में नहीं पढ़े हैं। सही डायरेक्शन का होना बहुत ही जरूरी होता है। तो इसलिए मेरे भाई आज से आपको जानते हैं घंटा को भूल जाना है। क्या करना है, घंटा को भूल जाना है। आपको टारगेट लेकर के स्टडी करना है। क्या करना है, आपको टारगेट लेकर के स्टडी करना है, और टारगेट बेस्ड स्टडी कीजिएगा ना तो एग्जाम में आपको बेहतर परसेंटेज लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो यहाँ पे बात आता है कि भैया आप तो बता दिए कि हमें टारगेट लेकर के स्टडी करना चाहिए, टारगेट के अनुसार स्टडी करना चाहिए, तो क्या टारगेट कैसे लें, हमको तो यही नहीं पता चलता है। क्योंकि कई ऐसे मेरे भाई थे, मेरे दोस्त थे जो बोल रहे थे भैया हम क्लियरली बताइए। तो देखिए हम भी क्लास 12th में थे, जब तैयारी कर रहे थे सर बताते थे कि आपको इस तरह से पढ़ना चाहिए, बस बता दिए, लेकिन यहाँ पे हमको खुद नहीं पता चलता था कि कैसे टारगेट बनाए, टारगेट कैसे सेट करें यहाँ पे। तो आपको इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम होने नहीं देंगे, और आपको टारगेट भी सेट करके दिखाएंगे कि आपको किस तरह से एक दिन का टारगेट बनाना चाहिए, स्टडी प्लान बनाना चाहिए। तो इसका सबसे पहले टारगेट है, क्या टारगेट लेके स्टडी करना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे दूसरा यहाँ पे प्रश्न था आप लोग क्या
कि कौन सा टाइम टेबल बेस्ट रहेगा। तो टाइम टेबल का बात तो यहाँ पे खत्म हो गया, क्योंकि टाइम टेबल को आपको फॉलो ही नहीं करना है, और यहाँ पे टाइम टेबल आपको फॉलो नहीं करना, सिर्फ टारगेट लेकर के स्टडी करना है। तीसरा यहाँ पे सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, और अक्सर स्टूडेंट इससे परेशान रहते हैं कि भैया रात में पढ़ें या दिन में पढ़ें, या रात में पढ़ें या दिन में पढ़ें, कौन सा यहाँ पे बेस्ट होगा। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे प्यारे, यहाँ पे सिंपल सा यही सजेशन मेरा रहेगा कि देखिए रात और दिन मैटर नहीं करता। आपको बताए नहीं कि आपको स्टडी क्या करना है, टारगेट लेकर के स्टडी करना है, और जब तक आपका टारगेट खत्म नहीं होता नहीं तब तक आपको पढ़ते रहना है। और बात आता है कि भैया हम दिन में स्टडी करें कि रात में स्टडी करें, तो देखिए आपके आसपास का जो माहौल कैसा है, आपके माहौल पे यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा टाइम में पढ़ने में बेस्ट होगा। यदि आपको देखिए दिन में क्या होता है कि कहीं कहीं क्या होता है कि शोर वोर वगैरह हल्ला उल्ला सब ज्यादा होता है, तो वहाँ पे रात में पढ़ना आपके लिए ज्यादा आवश्यक हो जाता है, ज्यादा जरूरी होता है। लेकिन अब का जो समय है ना, इसमें आप रात दिन नहीं देखिए, सिर्फ अपना टारगेट पे फोकस कीजिए, और जब तक आपका टारगेट कंप्लीट नहीं होता तब तक आपको स्टडी अपना करते रहना है। और यहाँ पे बात आता है जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, और इसको हम सबसे ज्यादा जरूरी मानते हैं, और यही मिस्टेक अक्सर स्टूडेंट करते हैं कि एक दिन में कितना सब्जेक्ट को पढ़ना चाहिए। क्या एक दिन में हमें एक ही सब्जेक्ट को पढ़ना चाहिए, या एक दिन में हमें सभी सब्जेक्ट को पढ़ना चाहिए? तो मेरे दोस्त, आप ऐसा गलती कभी नहीं कीजिएगा। आपको जानते हैं क्या करना होगा, आपको यही करना होगा कि एक दिन में आपको सभी सब्जेक्ट को पढ़ना होगा, डेली सभी सब्जेक्ट को पढ़ना होगा, तभी आपका एक बेहतर परसेंटेज आएगा, तभी आपका एक बेहतर अंक आएगा। क्योंकि आपके पास उतना समय अब नहीं बच चुका है कि एक दिन में एक सब्जेक्ट को आप पढ़िएगा और एग्जाम में गड़ता यहाँ उड़ा दीजिएगा और एक बेहतर परसेंटेज आएगा। तो आपको क्या करना होगा, आपको इसी चीज पे फोकस करना होगा कि यदि आप बेहतर अंक लाना चाहते हैं तो आपको एक दिन में सभी सब्जेक्ट को पढ़ना होगा। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम और सबसे ज्यादा परेशानी होगा मेरे दोस्त कि हम तो बता दें कि आपको क्या करना है, अपना स्टडी जो करना है यहाँ पे टारगेट बना करके स्टडी करना है। क्या करना है, टारगेट बना करके स्टडी करना है। लेकिन जानते हैं भैया सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है कि टारगेट कैसे बनाए, टारगेट तो बनाने नहीं आता है, टारगेट बनाने में प्रॉब्लम होता है। क्योंकि हम भी क्लास 12 में थे, जब सर समझाते थे कि आपको टारगेट लेकर के स्टडी करना है, और पता नहीं चलता था कि टारगेट कैसे बनाना है, एक दिन में कैसा टारगेट बनाना है, किस तरह से टारगेट बनाना है। तो मेरे दोस्त आपको बताएं कि जब तक आपका भाई आपके साथ है, आपको किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम होने नहीं देंगे। तो बात यहाँ पे आता है कि आपको टारगेट कैसे बनाना चाहिए। तो देखिए जब भी आप क्या कीजिए, आज का जो समय है आज जब सोने जाइएगा, सोने से पहले 10 मिनट आप क्या कीजिएगा, अपना अगला दिन का टारगेट बना लीजिएगा। क्या अगला दिन का टारगेट बना लीजिएगा कि नेक्स्ट डे आपको क्या क्या पढ़ना है। तो आपको एक कॉपी ले लेना है, उसमें क्या लिखना है, सबसे पहले देखिए आपको 3 तरह के टारगेट बनाना है। क्या करना है, आपको 3 तरह का टारगेट बनाना है। सबसे पहला टारगेट ऑब्जेक्टिव के लिए टारगेट बनाना है, दूसरा का क्या करना है, सब्जेक्टिव के लिए टारगेट बनाना है, और तीसरा का जो आपको टारगेट बनाना है मेरे दोस्त, रिवीजन के लिए टारगेट बनाना है। क्या बनाना है, रिवीजन के लिए टारगेट बनाना है। 3 को टारगेट आपको बनाना है। तो बात आता है कि ऑब्जेक्टिव के लिए कैसे टारगेट बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हेडलाइन बना देना है ऑब्जेक्टिव। क्या ऑब्जेक्टिव बना देना है, तो आपको क्या बताएं कि एक दिन में सभी सब्जेक्ट का मतलब ऑल सब्जेक्ट को यहाँ पे कंप्लीट करना है, ऑल सब्जेक्ट को यहाँ पे पढ़ना है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, देखिए आपका सब्जेक्ट है हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, या किन्हीं का मैथ यहाँ से हो सकता है। एग्जाम्पल लेकर के चल रहे हैं कि आपको इस तरह से काम करना है, इस तरह से अपना टारगेट को सेट करना है नेक्स्ट डे का। ठीक है, तो इस तरह से बना दिए। तो पहला देखिए यहाँ पे लेकर के चलिए आपका हिंदी जो है, तो हिंदी में आपको क्या क्या पढ़ना है अगला दिन। तो हिंदी में मान लिया जाए हमें ऑब्जेक्टिव में बातचीत का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करना है, और उसके बाद करवक का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करना है। देखिए किस तरह से ऑब्जेक्टिव को लेकर के चल रहे हैं, एक वो चल रहे हैं गद्य खंड से लेकर के, और एक चल रहे हैं आपका काव्य खंड से लेकर के। तो इसी तरह से आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद दूसरा यहाँ पे आ गया आपका इंग्लिश सब्जेक्ट आ गया। तो इंग्लिश में क्या ऑब्जेक्टिव है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करना है। उसका स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट का वो का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करना है। उसी तरह से आपको देखिए फिजिक्स जो आपका है, तो फिजिक्स में आपको सेट करना है भाई कि फिजिक्स में ऑब्जेक्टिव में आपको क्या क्या कंप्लीट करना है, कौन कौन चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करना है। तो इसमें क्या हुआ, चैप्टर नंबर 1 का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करना है, चैप्टर नंबर 2 का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करना है। इस तरह से अपना टारगेट बनाना है। और कई ऐसे मेरे भाई होंगे जो सोचेंगे एक मेरा कंप्लीट है, 2 भी मेरा कंप्लीट है, तो हम
चैप्टर नंबर 3 का कंप्लीट करेंगे और चैप्टर नंबर 4 का कंप्लीट करेंगे ऑब्जेक्टिव। इसी तरह से अपना टारगेट बनाना है और इसी तरह से आगे अगले दिन का टारगेट भी बनाते जाना है। उसी तरह से आपको केमिस्ट्री उठा लेना है। भैया केमिस्ट्री में क्या करना है, तो केमिस्ट्री में उसी तरह से चैप्टर का नाम लिख देना है कि कौन कौन चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करना है, इसी तरह से करना। और बायोलॉजी में भी इसी तरह से करना है। और मैथ जो आपका होगा ना, तो मैथ में तो ऑब्जेक्टिव को याद नहीं करना होता, बस इसका प्रैक्टिस करना ऑब्जेक्टिव का जितना रहेगा। बस इसी तरह से आपको क्या करना, ऑब्जेक्टिव के लिए टारगेट बनाना है। और उसके बाद मैं यहाँ पे आता है सब्जेक्टिव। तो सब्जेक्टिव में भैया कैसे टारगेट बनाना है, तो इसी तरह से टारगेट बनाना है। यहाँ पे सब्जेक्ट इंडिकेट करना, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी या मैथ हो गया। तो सबसे पहले बात है मेरे दोस्त कि हिंदी में आपको सब्जेक्टिव के लिए क्या करना चाहिए। मान लीजिए कोई कई ऐसे मेरे भाई होंगे जो बोलेंगे भैया हमें हिंदी में जानते हैं एक वो निबंध तैयार करना है। क्या निबंध तैयार करना है, तो कौन निबंध तैयार करना है, सबसे पहले उसको आप फिक्स कर दिए कि किस टॉपिक पे हमको निबंध तैयार करना है। तो यहाँ से एक निबंध हो गया। और दूसरा का यहाँ पे काम हिंदी में क्या करना है कि आवेदन पत्र यहाँ से एगो आद करना है। तो कौन आवेदन पत्र आद करना है, यहाँ पे भी फिक्स कर लेना है कि आपको कौन सा आवेदन पत्र आद करना है। उसी तरह से हिंदी का तो काम हो गया। अब इंग्लिश में आना है, तो इंग्लिश में आपको क्या करना है, तो इंग्लिश में से आप टारगेट बनाए कि हमको क्या करना है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो है ना, उसका एगो समरी कंप्लीट कर लेना है, समरी को याद कर लेना है। और दूसरा का इसी में टारगेट क्या बना लिए कि हमें एप्लीकेशन लिखना है। मतलब यहाँ पे जो होता है प्रिंसिपल के पास जो एप्लीकेशन लिखने के लिए आता है ना, उसको सीख ले रहा है, उसको कंप्लीट कर लेना है, उसको याद कर लेना है। इस तरह से इंग्लिश में आप टारगेट बना दीजिएगा, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे फिजिक्स रहेगा, तो फिजिक्स में किसका यहाँ पे सब्जेक्टिव याद करना है, तो चैप्टर 1 का सब्जेक्टिव याद करना है। केमिस्ट्री है तो इसमें किसका सब्जेक्टिव याद करना है, तो चैप्टर 2 का सब्जेक्टिव याद करना है। और उसी तरह से आपका जो बायोलॉजी रहेगा या मैथ रहेगा, तो इसमें सब्जेक्टिव किसका कंप्लीट करना है। देखिए बायोलॉजी में तो सब्जेक्टिव को याद करना पड़ेगा, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए चैप्टर 1 या चैप्टर 2 जो भी चैप्टर को आप याद कीजिएगा यहाँ पे लिख दीजिएगा। मैथ में क्या करना है, इसके लिए टारगेट क्या बनाना है कि मैथ में जानते हैं, मान लीजिए हमको क्या करना है, यहाँ पे जो चैप्टर पढ़ना है ना, मान लीजिए इनवर्स पढ़ना है, तो इनवर्स चैप्टर को हमको आज कंप्लीट करना है, पूरा 110% कंप्लीट करना, इतना। तो इस तरह से आप ऑब्जेक्टिव के लिए टारगेट बनाइए एक दिन में, और सब्जेक्टिव के लिए टारगेट बनाइएगा। और यहाँ पे आपको बताए ना कि सभी सब्जेक्ट को आपको इंक्लूड करना है, जो भी आपका सब्जेक्ट है, चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो या फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो या मैथ हो। इस तरह से आप टारगेट को सेट कर लिए। उसके बाद आपको दूसरा चीज आपको क्या बताएं, दूसरा चीज आपको बताएं मेरे भाई कि यहाँ से इतना टारगेट हो गया ऑब्जेक्टिव का कंप्लीट, और सब्जेक्टिव का टारगेट यहाँ से फिक्स कर दें। उसी तरह से एक टारगेट आपको और बनाना है रिवीजन का। क्या REVISION, रिवीजन का आपको टारगेट बनाना है। तो भाई रिवीजन में क्या करना है, रिवीजन में किस किस टॉपिक का रिवीजन करना है, तो इसका टारगेट बनाना है। मान लीजिए हम यहाँ से हिंदी, सबसे पहला सब्जेक्ट आपका जो हो गया हिंदी हो गया, उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट आपका इंग्लिश हो गया, उसके बाद तीसरा सब्जेक्ट आपका फिजिक्स हो गया, चौथा सब्जेक्ट आपका केमिस्ट्री हो गया, और पांचवा आपका बायोलॉजी, यहाँ पे छठा हो गया क्या हो गया, मैथ हो गया। क्या मैथ हो गया। तो इस तरह से हिंदी में किसका रिविजन करना है, कौन सा चैप्टर का रिविजन करना है। मान लीजिए हिंदी में हमें गद्य खंड का जो पहला चैप्टर है ना, बातचीत का रिविजन करना है। उसके बाद काव्य खंड का दूसरा का चैप्टर यहाँ पे जो होता है कर्वक होता है। क्या कर्वक होता है, पहला चैप्टर कर्वक का रिवीजन करना है। उसी तरह से इंग्लिश में आप क्या कीजिए, इंग्लिश में किस किस चैप्टर का रिवीजन करना है, किस चीज का रिवीजन करना है। तो मान लीजिए इंग्लिश में क्या होगा, किसका रिवीजन करना, पहला चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर। तो इसी तरह से अपना टारगेट फिक्स कीजिए कि रिवीजन में हमको कौन सब्जेक्ट में किस किस चैप्टर को रिवीजन करना है, किस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव रिवीजन करना है, किस चैप्टर का सब्जेक्टिव रिवीजन करना है। इस तरह से आपके पास पूरा स्ट्रेटजी होना चाहिए, पूरा टारगेट होना चाहिए। और इसी तरह से जब आप टारगेट बना लीजिएगा ना कि आपको ऑब्जेक्टिव में क्या करना है, सब्जेक्टिव में कौन कौन चीज आप करना है, और रिवीजन में आपको क्या करना है, पूरा टारगेट आपका बन जाए, तो आप जब भी सुबह में जगे, आप 2 बजे यहाँ पे सुबह में 7 बजे जगे या 8 बजे जगे या 4 बजे जगे और 9 बजे जगे, कुछ भी मैटर नहीं करेगा। अब जितना बजे भी जगिएगा अपना टारगेट स्टार्ट कर दिए। क्या अपना टारगेट स्टार्ट कर दिए। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कीजिए, उसका सब्जेक्टिव कंप्लीट कीजिए, और उसके बाद रिवीजन कीजिए। इस तरह से अपना टारगेट स्टार्ट कर दीजिए। और जब तक आपका टारगेट कंप्लीट नहीं होता है, क्या जब तक आपका टारगेट कंप्लीट नहीं होता है, तो उसको जब तक कंप्लीट नहीं होता तब तक आपको सोना नहीं है। चाहे आपका सुबह का 4 क्यों ना बज जाए, सुबह का 5 क्यों ना बज जाए, जब तक आपका टारगेट कंप्लीट नहीं होगा तब तक आपको स्टडी करना होगा। और इस तरह से अपना स्टडी कर लेते हैं ना, तो एग्जाम में आपको एक बेहतर परसेंटेज लाने से, एक बेहतर अंक लाने से कोई नहीं रोक सकता। और मेरा ऐसा मानना है ना कि केवल 10 दिन आप फॉलो कीजिए ना, जो बताए ना, केवल आप 10 दिन फॉलो कीजिए। और 10 दिन जब आप फॉलो
कीजिएगा नहीं तो एक आपको बेहतर रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और आपको लगेगा कि मेरा तैयारी जो है ना एक बेहतर तैयारी है और एक अच्छा डायरेक्शन में तैयारी हो रहा है। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे प्यारे, यहाँ से सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट जरूरी चीज यही है कि जैसे बताएं और उसे आप अभी से स्टडी करना स्टार्ट कीजिए। आपको एग्जाम में एक बेहतर परसेंटेज और एक बेहतर मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए आज का क्लास यही तरह था, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ।